कौम जगाई। अरे बीच में गांधी नीचे राम, सबसे ऊपर कांशी राम। बीच में गांधी नीचे राम, सबसे ऊपर कांशी राम। बाबा तेरा एक ही नाम, कांशी राम कांशी राम। बाबा तेरा एक ही नाम, कांशी राम कांशी राम। अरे बच्चा बच्चा भीम का, कांशी राम के टीम का। अरे बच्चा बच्चा भीम का, कांशी राम के टीम का। मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बोला 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 अजून एक टाइम. अरे बाबा का हाथी आया है, बीएसपी ने लाया है। बोले का हाथी आया है, बीएसपी ने लाया है। शाहूक का हाथी आया है, बीएसपी ने लाया है। अन्नभाऊ का हाथी आया है, बीएसपी ने लाया है। नारी के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। भोजन के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। मुस्लिम के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। अमर है अमर है, कांशीराम साहब अमर रहे। अमर है अमर है, कांशीराम साहब अमर रहे। अमर है अमर है। कांशीराम साहब अमर रहे। जय 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 भीम. जय भीम जय भीम। जय 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 भीम. जय भीम जय भीम। जय 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 भीम. जय भीम जय भीम। धन्यवाद। धन्यवाद। बाबा के बच्चों के बिना इस देश का शासन मैं चलने नहीं दूंगा, ऐसी घोषणा करने वाले माननीय काशीराम जी, इनके स्मृति दिन पर बहुत बहुत नमन करते हुए आज मैं यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने 1954 में सबसे पहले यहाँ पर देहू रोड के धम्मभूमि जिसे कहते हैं, इस धम्मभूमि में यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की थी। इस पवित्र जगह पर, इस ऐतिहासिक जगह पर अभी अभी माननीय काशीराम जी का 16वां स्मृति दिन यहाँ पर आयोजित किया गया था। यहाँ पर सारे जो मान्यवर हैं, आयोजक मान्यवर, इनके साथ हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि आज जो 16वां स्मृति दिन इस ऐतिहासिक धम्मभूमि पर हम कर रहे हैं, तो ये काशीराम जी का जो कार्य था वो सिर्फ यूपी में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में ये फैल गया है। तो इस आज के 16वें स्मृति दिन पर यहाँ पर माननीय टेक्सास जी गायकवाड़ जो वीर पुत्र जी हैं, और यहाँ का जो धम्मभूमि का कार्य है वो कई सालों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब का कार्य आगे चला रहे हैं, काशीराम जी साहब का कार्य आगे चला रहे। सर, दादा क्या कहेंगे आज का जो विशेष दिवस है, इस दिवस के बारे में आप मान्यवर काशीराम जी को किस प्रकार से अभिवादन करेंगे, उनके स्मृति दी। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी साहब के आज के स्मृति दिन पर उन्हें अभिवादन करता हूँ। कांशीराम जी ऐसे पहले शख्स है जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब के विचार पर, बाबा साहब के कार्य पर अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, पूरा जीवन समर्पित किया है। ऐसे एक ही शख्स है कि जिन्होंने बाबा साहब की किताब पढ़ी और उन्होंने क्रांति की। मैं उनसे मिला हूँ जब दलित पैंथर की मूवमेंट चल रही थी। नामदेव डसाल मेरे दोस्त थे और उनके साथ मैं कांशीराम जी से मिलने पुणे के रास्ता पेट में उनकी एक रूम थी, वहाँ मिलने गया था। वहाँ चर्चा भी किया। मैंने देखा कि बाबा साहब के विचारों से बहुत प्रभावित ऐसे हुए थे वो, और उनको लगता था कि महाराष्ट्र में कुछ हम कर सकते हैं। मगर क्या हुआ कि महाराष्ट्र में बाबा साहब के जो कार्यकर्ता थे
वो सिर्फ महार लेके चल रहे थे और उनको लगा कि इस मूवमेंट का, अम्बेडकर मूवमेंट का नेतृत्व तो सिर्फ महारों नहीं करना चाहिए, इसलिए कांचीराम जी को यहाँ कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने सोचा चलो यहाँ कुछ करने से फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो ये विचार, बाबा साहब के विचार लेके उत्तर प्रदेश में गए। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में गए। और मुझे गर्व है कहने का कि उन्होंने पैदल वो जितना प्रवास किया है बहुजन समाज के लिए, उतना किसी नेता ने नहीं किया। साइकिल पे वो इतने घूमे पूरे देश में, उतना कोई और नेता नहीं घूमा। और पूरे बहुजन समाज के बारे में जितनी जानकारी उनको थी, उनके हयात में आज तक किसी और नेता को वो नहीं जानकारी है। तो मैं ये चाहता हूँ, सबको बताने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि सभी जो बाबा साहब के विचार आगे लेके जाना चाहता है, राजनीति तो अनिवार्य है ही। बाबा साहब ने तो कहा था कि राजनीति ऐसी करो कि हमारे समाज के हाथों में राजनीति की भागडोर हो। वही सपना लेके, बाबा साहब का सपना लेके कांचीराम जी चल रहे। पूरे देश में एक ही ऐसी बहुजन समाज पार्टी है कि जो सही माने में अम्बेडकराइट मूवमेंट का नेतृत्व कर रही है पूरे देश में, और कहीं नहीं है। इसलिए मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा कि जो अम्बेडकर मूवमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज में काम करते हैं, वो अपना अहंकार अलग करके बहुजन समाज पार्टी में वो काम करे, बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ऐसी समाज पार्टी है जिसके पास बाबा साहब का नीला झंडा है और हाथी चिन्ह है। तो सभी ने ये करना चाहिए और देखना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स काम करते हैं नाम के लिए, दाम के लिए। बाबा साहब तो कहते थे कि कार्यकर्ता दुनिया में कैसे है, कुछ नाम के लिए काम करते हैं, कुछ दाम के लिए काम करते हैं, कुछ काम के लिए काम करते हैं। तो कांशीराम जी जो थे वो काम के लिए काम करने वाले थे। उनको मौका था पैसा कमाने का, नाम कमाने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का, मगर उन्होंने त्याग किया। और उन्होंने लोगों के सामने आदर्श रखा कि त्यागमय जीवन कैसे हो सकता है। तो उन्होंने त्याग किया, इतना त्याग किया कि उन्होंने कभी बैंक, अपने नाम से बैंक खाता नहीं खोला, बैंक में पैसा भी नहीं दिया रखा। तो आज के जो नेता है, आज के जो कार्यकर्ता है, उनके लिए ये सबक है, उनको आदर्श लेना चाहिए कि काम करना तो कैसे करना है, समर्पित जीवन अपना कैसा होना। ये इसकी एक ऐसे इनके उदाहरण जो है कि कांशीराम जी है। तो आज के दिन जहाँ बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की मूर्ति बिठाई, जहाँ बाबा साहब ने ऐसा कहा कि जो धर्म 1200 साल पहले बाहर कर दिया गया था, उसी बौद्ध धर्म की यहाँ पुनर्स्थापना हुई है, इसलिए धम्मभूमि है। ऐसे पवित्र धर्मों पे सही माने में कांशीराम जी का हक बनता है। उन्होंने इतना महान कार्य किया कि उनका हक बनता है कि ऐसे धम्मभूमि में उनका स्मृति दिन मनाया जाए और उनकी स्मृति जगाई जाए। जो स्मृति जगाई, मुझे ऐसा लगता है ये पूरे भारत में इसका संदेश जाना चाहिए कि कांशीराम जी का जो कार्य है वो आगे सभी लेने के लिए आगे आए। इतना मैं कहूँगा, क्योंकि कांशीराम जी का कार्य ही बाबा साहब का कार्य है। इतना कह के मैं आपसे विदा लूँगा। जय शिवराय, जय ज्योति, जय भीम। एक सवाल था कि अभी किसी मान्यवर ने सभा में कहा कि दीक्षा भूमि है, चैत्य भूमि है। इस चैत्य भूमि में बहुजन समाज पार्टी का या हाथी का कार्य या बाबा साहब का कार्य उस प्रकार नहीं किया जाता जिस प्रकार धम्मभूमि में किया जाता है। तो आपको इस कार्य करते समय बहुत सारी दिक्कतें आती होगी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो इस परेशानियों, किस तरह की परेशानियाँ आती है और उसे आप किस तरह से सामना करते हैं?
जबकि आप हमने देखा कि दीक्षा भूमि में आंदोलन चल रहा है कि वहाँ की जो समिति है वो समिति ठीक से काम नहीं कर रही। तो ऐसे कठिन परिस्थिति में आपको यहाँ पर दीक्षा भूमि में कैसे कार्य करना, धम्मभूमि में कैसे कार्य करना? देखिए, जो दीक्षा भूमि में चल रहा है, हालांकि मुझे ऐसा मेरा एक कहना है कि जब हम संविधान मानते हैं तो संविधान के ज़रिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनको दीक्षा भूमि पर, धम्म भूमि पर, चैत्य भूमि पर आने की कोई मनाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका भी हक बनता है। और जब उनका हम स्वागत करते हैं तो संविधान को हम सम्मान भी करते हैं। ये बात देखनी चाहिए कि कार्य करते वक्त हमने किसी भी तरह से बाबा साहब के विचारों से अलग नहीं होना चाहिए। मैं फख्र से कह सकता हूँ कि जो क्रांति कार्य दीक्षा भूमि में होना चाहिए, जो क्रांति कार्य चैत्य भूमि में होना चाहिए, वो वहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है। और जब से हमने ये धम्मभूमि का कार्य शुरू किया है, लोग तो खिलाफ है ही, मगर अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग धम्मभूमि के साथ में है, बुद्धविहार कृति समिति के साथ में है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बाबा साहब का जो सपना है कि यहाँ भव्य दिव्य विहार बनाने का हमने शुरू किया है। और ये शुरू करते वक्त अभी तो हमने किसी से चंदा भी इकट्ठा नहीं किया, सरकार से भी कोई मदद नहीं है, इसके बावजूद भी हमने ये बनाया है। तो अभी लोग इतना खुश है। मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ जो मूवमेंट है, जो बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब का एक सपना था कि पूरे देश में 7 जगह वो धम्म प्रचार केंद्र शुरू करना चाहते थे। किसी कारण वो ज़्यादा जीवित नहीं रह सके, इसलिए वो कार्य अधूरा रहा। तो उनका ये कार्य पहला धम्मभूमि में हो रहा है। यहाँ जो बाजू में हॉल है, वहाँ हम धम्म प्रचार केंद्र शुरू कर रहे हैं। और एक बात है कि पाली भाषा जो है, पाली भाषा ये भगवान बुद्ध की भाषा थी, पाली भाषा ये बौद्ध धम्म की भाषा थी। पाली भाषा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें प्रदान की हुई भाषा है, इसलिए हर अम्बेडकराइट का, हर बौद्ध व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि वो पाली भाषा अपनाए, पाली भाषा का स्वीकार करें। इसलिए यहाँ पाली भाषा प्रशिक्षण केंद्र और संशोधन केंद्र बनाने के हम सोच रहे। ये बाजू वाले हॉल में उसका केंद्र होगा। और धम्मभूमि एजुकेशन सोसाइटी भी हमने शुरू की है, जहाँ पहले केजी से बच्चों को बौद्ध धम्म, त्रिशरण पंचशील सिखाया जाएगा, पाली सिखाया जाएगा। और सही माने में जो बाबा साहब चाहते थे कि भगवान बुद्ध का धम्म पूरे भारतवर्ष में हो, भारत में हो, तो वो जब तक हम पाली आगे नहीं बढ़ाते तो बाबा साहब का सपना भी पूरा नहीं होगा। वो हम यहाँ सभी जो मूवमेंट है, क्रांतिकारी मूवमेंट है, हम यहाँ करें। सबसे पहले क्या है कि महात्मा फुले जी ने शिवाजी महाराज के सम्मान में शो शुरू किया था, और सत्यशोधक समाज के जरिए पूरे बहुजन समाज को एक करके, इकट्ठा करके उन्होंने ब्राह्मण पुरोहित शाही नेस्त नाबूद की थी। तो ये बहुजनों को जो उन्होंने ब्राह्मण गुलामी से बाहर किया था, तो वो तिलक को अच्छा नहीं लगा, और इसलिए तिलक ने शिवोत्सव को पर्याय देने के लिए गणेशोत्सव शुरू किया, और फिर से सभी बहुजनों को ब्राह्मण गुलामी में जकड़ दिया। तो ब्राह्मण गुलामी से बहुजनों को फिर से बाहर निकालने के लिए हमने पिछले 4 साल से शिवोत्सव शुरू किया कि शिवाजी महाराज के जितने कार्य थे अलग अलग, वो ये क्या बताते, जातीयवादी अपने आप को हिंदुत्व कहने वाले, शिवाजी महाराज ने सिर्फ मुसलमानों को कत्ल किया, ऐसा नहीं है। शिवाजी महाराज ने बहुत सारे अच्छे काम किए जनता के लिए, समाज के लिए। तो वो दिखाने का हम शिवोत्सव से कोशिश कर रहे। और एक बात है, नवरात्र उत्सव मनाया जाता है कि हर देवी के पैर के नीचे जो राक्षस होता है, वो मराठा से लेकर यादव से लेकर पटेल से लेकर दलितों तक होता है, उनके बाप का अवसर होता है। क्योंकि ये ब्राह्मण अपने आप को भगवान कहलाते, देव कहलाते, और सभी बहुजनों को राक्षस कहलाते। तो वो जो राक्षस देवी के पैर के नीचे होता है, वो बहुजनों का प्रतीक होता है, बहुजन का बाप होता है।
इसलिए मैं सभी बहुजनों से अपील करता हूँ कि नवरात्र उत्सव मनाना बंद कर दो और उसकी जगह नवराष्ट्र माता जो है, पहली राष्ट्र माता है महामाया, जिन्होंने भगवान बुद्ध को जन्म दिया। भगवान बुद्ध ने जगह सारे जहाँ का कल्याण किया। दूसरी राजमाता हम लेते हैं जिजाऊ, जिन्होंने शिवाजी महाराज को जन्म दिया, उन्होंने कल्याणकारी राज किया। फिर तीसरी बहुमाता है, राष्ट्रमाता है सावित्री माई, जिन्होंने पूरे देश के औरतों को शिक्षा देने का महान कार्य किया। फिर रमाई, जिनके कष्ट के वजह से बाबा साहब ने पूरे देश का कल्याण किया। फिर झलकारी है, हम सिर्फ नाम लेते झांसी का रानी का, हालांकि वो पेशवा की नाती थी इसलिए उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, मगर उसकी जगह सही लड़ने वाले जो झलकारी थे, जिसने झांसी का संरक्षण किया, जो लड़ी लोग ऐसे, जिसने इतना शौर्य दिखाया, तो वो झलकारी पीछे रह गई। तो वो राष्ट्रमाता झलकारी का भी हम उत्सव मनाते हैं। उसके बाद में फिर राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर है, जिन्होंने बहुत अच्छा आदर्श दिया समाज के लिए। राष्ट्रमाता फातिमा शेख है, जो सावित्री माई के साथ औरतों को पढ़ाती रही। फिर मुक्ता साळवे है, पंडिता रमाबाई है, जिन्होंने समाज के हित का काम किया। ऐसे आदर्श आज अगर हम समाज के सामने रख दे गए तो समाज प्रबुद्ध हो जाएगा। केवल जो देवी देवताओं के उत्सव करने से लोग अंधविश्वास में ज़्यादा यानी वहाँ इन्वॉल्व होते जाएंगे और वो प्रबुद्ध नहीं होंगे, स्वाभिमानी नहीं होंगे, स्वावलंबी नहीं होंगे। इसलिए अगर वो स्वाभिमानी हो, स्वावलंबी हो, ऐसा आप चाहते हो तो नवराष्ट्र माता का उत्सव भी आप करो। ये हम यहाँ करते हैं। फिर पाली भाषा जो है उसका भी केंद्र हम बना रहे। तो जो जो कार्य बाबा साहब को अभिप्रेत था, वहाँ क्रांति कार्य इस धम्मभूमि पे हो रहा है। तो मैं ये अपील करता हूँ कि दीक्षा भूमि भी ऐसा हो, चैत्य भूमि भी ऐसा हो, और हम सब मिलके भारत बौद्ध में करने का कार्य करें। और अगर हमारे कौम के हाथ में सत्ता हासिल करनी है तो एक ही कांशीराम जी का ख्वाब है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सभी वो लोग जुट के काम करें और अपनी सत्ता हर जगह लाए। 2024 में कम से कम हम अगर सब सोचे, मेहनत करें तो ज़रूर हम अपनी सत्ता ला सकते हैं। यही मैं सोचता हूँ और यही सही माने में आदरांजलि कांशीराम जी को होगी, ऐसा मैं कहता हूँ। फिर से कांशीराम जी को याद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय शिवराय, जय श्री देव। तो आपने देखा कि यहाँ पर जम्मूभूमि पर यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर काशीराम जी का कार्य आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। काशीराम जी ने कहा था कि लेने वाला समाज मत बनो, देने वाला समाज बनो। ये इसी को मानते हुए मैं यहाँ पर जम्मूभूमि से आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद। चलो ऑफिस चलो, चलो ऑफिस बंद करो। चलो चलो।